हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी हम सबसे पहले अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ था। उसके बाद हम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो मोहम्मद गजनवी के द्वारा हुआ था। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मोहम्मद गौरी व जितने भी मुस्लिम आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको हम देखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण 7वीं शताब्दी ईस्वी में ही आरंभ हो गए थे। अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी में मुंबई के थाना, गुजरात के भड़ौच व देवल के बंदरगांव पर हुए, परंतु इसमें उन्हें सफलता न प्राप्त हुई। अरबों ने अपना दूसरा आक्रमण सिंध पर किया। इस समय यहाँ का राजा दाहिर था। अरब का यह आक्रमण भी असफल हुआ। अरबों के राजा हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। मोहम्मद बिन कासिम ने चतुराई से सभी दाहिर के विरोधियों को अपने साथ मिला लिया और राजा दाहिर को पराजित किया। दाहिर रावौर नामक स्थान पर मोहम्मद बिन से वीरता से युद्ध किया, परंतु अचानक तीर लगने के कारण वह मारा गया। अरबों का जो प्रथम आक्रमण था वो 636 ईस्वी में ही हो गए थे, परंतु वो पहले बंदरगांव पर हुए थे जिसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। और जो वहाँ का शासक हज्जाज था उसने मोहम्मद बिन कासिम, एक योग्य सेनापति था, उसके नेतृत्व में उसने एक सेना भेजी भारत पर आक्रमण करने के लिए। उस समय सिंध का जो शासक था दाहिर था, उसने वीरतापूर्वक उसका सामना किया, परंतु वह उसकी छाती में तीर लग गया था। इस कारण वह युद्ध में ही मारा गया, जिस कारण मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई और यह भारत पर पहला अरबी आक्रमण था। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने अरबों का सामना किया, परंतु असफल होने के कारण अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर रीति को अपनाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने अरबों का सामना किया, परंतु असफल होने के कारण अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर रीति को अपनाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अरब दाहिर को पराजित करने के बाद ब्राह्मणवाद गए, जहां दाहिर के पुत्र जयसिंह ने अरबों का सामना किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जयसिंह को पराजित कर ब्राह्मणवाद पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद अलौर व मुल्तान पर भी मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार कर पूरे सिंध को अपने अधीन कर लिया। भारत पर अरबों के आक्रमण का उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। दाहिर की मृत्यु के बाद जयसिंह ने दोबारा ब्राह्मणवाद पर अधिकार किया, परंतु जुबैद मीर कासिम का उत्तराधिकारी ने जयसिंह को पराजित कर बंदी बना दिया। यह विजय स्थायी नहीं थी। लाट के चालुक्य शासक ने अरबों को पराजित किया। ये चालुक्य वंश है, इन्हें सोलंकी शासक भी कहा जाता है। जो चालुक्य है वो दक्षिण भारत में था, जो चालुक्य था वो उत्तर भारत में था। गुजरात में गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भी अरब को हराया और सिंध को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। भारत में अरब आक्रमणों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने अरबों से इस्लाम धर्म अपनाकर एक नवीन वर्ग को जन्म दिया। भारतीयों से अरबों को दशमलव प्रणाली व नक्षत्र विद्या का भी ज्ञान हुआ। भारतीयों ने अरबों से दिरहम, मुद्रा, खजूर की खेती व ऊंट पालन करना सीखा। भारतीय ने अरबों को दशमलव प्रणाली व नक्षत्र विद्या का ज्ञान दिया था और अरबों से उन्होंने दिरहम मुद्रा, जो पहली बार यहाँ भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी, खजूर की खेती व ऊंट पालना सीखा। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। यह कर गैर इस्लामिक कर कहलाता था। जो जजिया कर था ये गैर मुस्लिम कर होता था, इसे मतलब हिंदुओं पे लगाया जाता था।
हिंदू को यह लोग काफिर कहते थे, इसलिए उन पर कर लगाते थे। उन्हें अपनी हर चीज़ के लिए कर देना पड़ता था, पर बच्चे, बुजुर्ग और जो अपाहिज व्यक्ति होते थे उनको यह कर नहीं दिया जाता था। अरबों के बाद भारत में तुर्कों ने आक्रमण किया। अल्पतगीन, एक तुर्क नेता ने स्वयं को गजनी में स्वतंत्र घोषित कर यामनी वंश की स्थापना की। इसी ने अपने दामाद सुबुक्तगीन के नेतृत्व में एक सेना भारत में भेजी। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में शाही वंश के शासक जयपाल से युद्ध किया, जिसमें जयपाल की सहायता दिल्ली, अजमेर, कालिंजर आदि राजाओं ने की। जयपाल ने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया, परंतु पराजित हुआ और सुबुक्तगीन पेशावर व लंगमान व उसके आसपास के क्षेत्र को अपने अधीन करने में सफल रहा। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके दोनों पुत्रों इस्माइल व मोहम्मद में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। उसमें मोहम्मद की विजय हुई। सिंहासन पर बैठते ही मोहम्मद ने यामीन उद दौला की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही मोहम्मद ने यामीन उद दौला की उपाधि धारण की। इस कारण इस वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है। अपने पिता की अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से महमूद ने भारत पर 1001 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया। इसका दूसरा आक्रमण पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर किया। इसमें जयपाल की हार हुई। इस हार के कारण जयपाल ने 1002 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। महमूद ने 1005 ईस्वी में भटिंडा के शासक बाजीराव पर आक्रमण किया। महमूद ने बाजीराव को हराकर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। हार का अपमान का कारण बाजीराव ने भी आत्महत्या कर ली। महमूद ने भटिंडा में लूटपाट कर बहुत अत्याचार किए। महमूद ने 1006 ईस्वी में भारत मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय मुल्तान का शासक दाऊद था। महमूद ने दाऊद को पराजित कर जयपाल के नाती सुखपाल को इस्लाम स्वीकार कराकर मुल्तान का शासक घोषित कर दिया। महमूद गजनवी ने जब मुल्तान पर अटैक किया था तो उस समय यहाँ का शासक दाऊद था। दाऊद को भी इसने पराजित किया और जो जयपाल था उसका जो बहन का बेटा था सुखपाल, उसको इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कराया और उसे बाद में मुल्तान का शासक बना दिया। परंतु 1007 ईस्वी में सुखपाल ने भी विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण इसने उसे वहाँ से हटाकर और स्वयं उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपने अधीन कर लिया। 1007 ईस्वी में सुखपाल ने विद्रोह कर दिया, जिससे महमूद ने दोबारा मुल्तान को अपने अधिकार में ले लिया। 1005 में महमूद ने शाही राजवंश के शासक आनंदपाल पर आक्रमण किया। प्रथम बार उसके राज्य में लूटपाट की। 1008 ईस्वी में महमूद ने दोबारा पंजाब के शाही वंश पर आक्रमण किया। इस प्रकार आनंदपाल का साथ कन्नौज कन्नौज, उज्जैन, कलिंग, दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर के शासकों ने दिया। महमूद गजनवी ने दोबारा 1008 ईस्वी में पंजाब पर दोबारा अटैक करा और यहाँ पर अब जयपाल का बेटा आनंदपाल का शासन था। जो आनंदपाल था उसने कन्नौज, उज्जैन, कलिंग, दिल्ली, अजमेर, ग्वालियर सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया और इसमें खोकर जाति व मुल्तान के शासक भी शामिल थे, परंतु वह फिर भी महमूद गजनवी से इस युद्ध में हार गया। खोकर जनजाति व मुल्तान के शासक ने भी अपनी सेना भेजी, परंतु इस बार भी आनंदपाल की हार हुई। आनंदपाल के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल शासक बना। महमूद ने 1012 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया। महमूद ने नंदन दुर्ग को जीत लिया और त्रिलोचन पाल ने कश्मीर के शासक संग्राम सिंह के यहाँ शरण लेनी पड़ी। त्रिलोचन पाल ने चंदेलों व कश्मीर की सहायता प्राप्त कर मोहम्मद से युद्ध किया, परंतु पराजित हो गया। 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर पर आक्रमण किया
वहाँ लूटपाट की। 1018 ईस्वी में महमूद ने मथुरा पर भी आक्रमण किया, वहाँ के मंदिरों व संपत्तियों को लूटा और मंदिरों को तोड़ा। इस समय मथुरा बहुत ही समृद्धशाली प्रदेश था और इसकी समृद्धि के बारे में महमूद ने सुन रखा था कि यहाँ के मंदिरों में अपार धन संपदा है। उसको लूटने के लिए वह ललायित था। इस कारण उसने वहाँ के मंदिरों पर अटैक करा, वहाँ के मंदिरों को तुड़वाया और उनकी मूर्तियों को तुड़वा कर यमुना नदी में फिकवा दिया और वहाँ बहुत भीषण लूटपाट की। महमूद ने 1019 ईस्वी में कन्नौज पर भी आक्रमण किया। वहाँ का शासक राज्यपाल मोहम्मद से पहले ही भयभीत था। वह बिना युद्ध लड़े ही भाग खड़ा हुआ, जिससे कन्नौज में भी महमूद ने लूटपाट मचाई। इस कारण चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। महमूद ने विद्याधर पर भी आक्रमण किया, परंतु उसे हरा न सका और उससे संधि कर ली। जो विद्याधर शासक था, जब उसने खबर सुनी कि कन्नौज का जो शासक है बिना युद्ध लड़े ही वह भाग खड़ा हुआ है, तो उसने उसको खोजा और उसकी हत्या कर दी। यह महमूद गजनवी से सहन नहीं हुआ और उसने विद्याधर पर भी अटैक करा, पर विद्याधर एक योग्य शासक था और बहुत ही शक्तिशाली था। महमूद गजनवी ने इससे 2 बार युद्ध करा। जो पहला युद्ध था उसका कोई निर्णय नहीं निकला, परंतु जो दूसरा युद्ध था उसमें इसने इससे संधि कर ली। इस कारण ये पहला शासक था भारतीयों में जिससे महमूद गजनवी कभी जीत ना सका। महमूद ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। यह एक शिव मंदिर था। यहाँ से बहुत मात्रा में धन को लूटा। यहाँ चालुक्य शासक भीम प्रथम का शासन था। मोहम्मद के आक्रमण का समाचार सुनकर भीम युद्ध की तैयारी के लिए अन्य राज्य में चला गया। सोमनाथ की आक्रमण के समय 2 हिंदू सेवंतराय व तिलक ने महमूद की सहायता की। जो चालुक्य वंश का शासक था ये भीम प्रथम, इसने इस महमूद गजनवी के आने का समाचार सुनकर अपने को शक्तिशाली करने के लिए ये दूसरे राज्य में चला गया। परंतु जब ये महमूद गजनवी यहाँ से लूटपाट करके सोमनाथ मंदिर में से लौट रहा था, तब ये रास्ते में खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था उससे युद्ध लड़ने के लिए। परंतु जो महमूद गजनवी था उसने अपना मार्ग ही बदल लिया और इन दोनों का कभी सामना ही नहीं हो पाया। महमूद ने सोमनाथ मंदिर में लूट करने के बाद भीम से युद्ध न किया। भीम उसके आने जाने के मार्ग पर सेना के साथ खड़ा था, परंतु महमूद ने अपना मार्ग ही बदल दिया। महमूद गजनवी को मूर्ति तोड़ने के कारण बुत सिकन भी कहा जाता है। महमूद ने 1027 में जाटों से युद्ध किया। यह आक्रमण उसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। सिंधु नदी के तट पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जाटों की हार हुई। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर संस्कृत में अवे मेक अवतार उत्कीर्ण करवाया था। महमूद गजनवी जब भारत आया तो उसके साथ अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी, बेहाकी नामक विद्वान भी भारत आए। अलबरूनी ने किताब उल हिंद, फिरदौसी ने शाहनामा, उत्बी ने किताब उल यामनी व बेहाकी ने तारिक ए सुबुक्तगीन की रचना की थी। जब अलबरूनी भारत आया था तो उसके संग ये 4 विद्वान भी आए थे, जिसमें अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी व बेहाकी इसमें शामिल हैं। जो बेहाकी है इसने तारीख़ सुबुक्तगीन, जो कि महमूद गजनवी का पिता था, उसके ऊपर उसने बुक लिखी थी जिसका नाम था तारीख़ सुबुक्तगीन। और अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी, फिरदौसी ने शाहनामा की और उत्बी ने किताब उल यामनी की रचना की। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। अलबरूनी ने खगोल विज्ञान, औषधि, गणित, भूगोल, दर्शन, तर्कशास्त्र में निपुणता प्राप्त की थी। उत्बी महमूद गजनवी का स्थायी इतिहासकार व निजी सचिव था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।